Hello everyone, welcome back to your own channel English by गजानन सर। आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस सेट जो कि स्पेशली केबीएस, एनवीएस और ईएमआरएस एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि ग्रामर का यह टॉपिक एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं। लेकिन आज की इस प्रैक्टिस सेशन को करने के बाद आपकी ये वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ईच ऑफ द वॉइस खाली स्थान प्रेजेंट। अब देखिए, एक बात याद रखना, जिसमें ईच है इसका अर्थ होता है प्रत्येक, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान रखना कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ही सिंगुलर वर्ब है और वो है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इज। ईच ऑफ द वॉइस इज प्रेजेंट, यानी लड़कों में से प्रत्येक उपस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स खाली स्थान रेडी। ध्यान रखना, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है राम और एक है हिज फ्रेंड्स। किससे जुड़े हुए हैं, नाइदर और नॉर से। ध्यान रखना गाइस, जब नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अब हिज फ्रेंड्स जो है ये है प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान रखना बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब ही लगाई जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर इसका सही जवाब होगा। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर रेडी, ना ही तो राम और ना ही उसके मित्र तैयार हैं। इसके बाद में गाइस हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स खाली स्थान रेस्पॉन्सिबल। इसमें भी देखो दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट्स। किससे जुड़े हैं, आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो इसका भी एक रूल ध्यान रखना, आइदर और से जुड़े दोनों सब्जेक्ट में वर्ब दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है ये है प्लूरल, यानी कि बहुवचन, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब इसमें लगाई जाएगी। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, या तो अध्यापक या फिर छात्र जो है वो जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लिस्ट ऑफ द आइटम्स खाली स्थान ऑन द टेबल। ध्यान रखना, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है लिस्ट, जो वर्ड है ये इसमें सब्जेक्ट है, और लिस्ट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज इसका करेक्ट आंसर होगा। द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इज ऑन द टेबल, यानी कि आइटम्स की जो लिस्ट है, जो सूची है वो टेबल पर है। इसके बाद में हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है गाइस वो है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान एब्सेंट टुडे। एक बात याद रखना, अ नंबर ऑफ के बाद में, यानी कि अ नंबर ऑफ जो है ना ये दिखाता है बहुत सारी संख्या को, बहुत सारे लोगों को, है ना। तो इसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान एब्सेंट टुडे, तो इसमें क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर जो है इसमें आएगा। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यानी कि आज बहुत सारे छात्र अनुपस्थित हैं। गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये आपके लिए हर एग्जाम्स में काम आएगा। और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले
30 में से। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, वो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान इंक्रीजिंग। गाइस इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आया था अ नंबर ऑफ, उसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है, जबकि द नंबर ऑफ जो है इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसके बाद में हमारा जो सातवां क्वेश्चन है गाइस, वो है एवरीवन खाली स्थान हैप्पी विद द रिजल्ट। इसमें जो एवरीवन है ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज। तो एवरीवन इज हैप्पी विद द रिजल्ट, यानी कि हर कोई व्यक्ति या हर व्यक्ति परिणाम से खुश है। हमारा आठवां जो क्वेश्चन है वो है मैनी आ स्टूडेंट खाली स्थान फेल्ड। अब ध्यान रखना, मैनी अगर आता है और साथ में ई लगा हो, यानी कि मैनी आ अगर आता है तो ध्यान रखना इसके बाद में सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। कैसी? सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैनी आ स्टूडेंट इज फेल्ड, बहुत से छात्र जो है वो फेल हो गए, यानी कि एक एक के सेंस में आ रहा है, फेल हो गए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, वो है अ लॉट ऑफ मिल्क खाली स्थान वेस्टेड। ध्यान रखना, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नाउन दे रखी है वो कैसी है? मिल्क अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अ लॉट ऑफ मिल्क इज वेस्टेड, यानी कि बहुत सारा जो दूध है वो बर्बाद कर दिया गया है, वेस्ट हो गया है। इसके बाद में हमारा जो 10वां क्वेश्चन है गाइस, वो है अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान प्रेजेंट। देखिए उसमें भी अ लॉट ऑफ आया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें भी अ लॉट ऑफ है, लेकिन उसमें मिल्क आया था, इसमें है स्टूडेंट्स। ये कैसा नाउन है? काउंटेबल है और प्लूरल है, तो इसके साथ में फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ी हैं और दोनों का मतलब एक ही चीज के सेंस में है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का मतलब एक ही चीज से है। ठीक है, एक ही चीज के लिए दोनों चीज आएंगी, तो फिर सिंगुलर वर्ब इसमें आएगी। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड एंड बटर जो है ये मेरा पसंदीदा नाश्ता है। इसके बाद गाइस हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है राहुल एंड मोहन खाली स्थान प्लेइंग। गाइस ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप पहले जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। देखिए दो सब्जेक्ट हैं, पहला है राहुल, दूसरा है मोहन। किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर। राहुल एंड मोहन आर प्लेइंग, राहुल और मोहन खेल रहे हैं। इसके बाद में हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो है द न्यूज खाली स्थान वेरी शॉकिंग। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, द न्यूज जो है ऐसा लगता है प्लूरल नाउन हो, लेकिन ध्यान रखना ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द न्यूज इज वेरी शॉकिंग, यानी कि खबर बहुत ही सदमा पहुंचाने वाली है।
इसके बाद में हमारा जो 14वां क्वेश्चन है गाइस, वो है फिजिक्स खाली स्थान एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब एक बात याद रखना गाइस, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर है, ध्यान रखना, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। देखने में लगता है हमको प्लूरल है, लेकिन है सिंगुलर, सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स जो है एक बहुत ही रुचिकर विषय है। इसके बाद में हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो है द टीम खाली स्थान विनिंग द मैच। ठीक है, अब देखिएगा, इस टीम जो है एक पूरे दल के लिए आया है, सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि इज। तो द टीम इज विनिंग द मैच, यानी कि टीम जो है वो मैच को जीत रही है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द टीम खाली स्थान आर्ग्यूइंग अमोंग देमसेल्व्स। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर इसको प्लूरल कर लो, एस लगा लो साथ में। तो द टीम्स खाली स्थान आर्ग्यूइंग अमोंग देमसेल्व्स, यानी कि टीम्स जो हैं वो आपस में आर्ग्यूइंग कर रही हैं, तर्क वितर्क कर रही हैं। तो ध्यान रखना, इसके लिए कौन सी वर्ब आएगी, इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द टीम्स आर आर्ग्यूइंग अमोंग देमसेल्व्स, यानी कि टीम्स जो है वो आपस में तर्क वितर्क कर रही है। इसके बाद में हमारा जो 17वां क्वेश्चन है गाइस, वो है वन ऑफ द वॉइस खाली स्थान सिलेक्टेड। ठीक है, अब देखिए इसमें वन जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से ही वर्ब आएगी, ध्यान रखना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ द वॉइस इज सिलेक्टेड, लड़कों में से एक चुन लिया गया है। गाइस लास्ट में मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपकी टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, आपके एग्जाम्स जो है वो चल रहे हैं, EMRS वाले और NVS जो भी है ये आगे आने वाली हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18वां क्वेश्चन, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स खाली स्थान गोइंग। ध्यान रखना गाइस, जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़े हों, देखिए पहला सब्जेक्ट है ही, दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, लेकिन किससे जुड़ा है, अलोंग विद के साथ में। तो जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। कौन से सब्जेक्ट के, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह उसके दोस्तों के साथ जा रहा है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स खाली स्थान गुड। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है गाइस वो है क्वालिटी वर्ड। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज गुड, यानी कि सेबों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हमारा जो 20वां क्वेश्चन है गाइस वो है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स खाली स्थान कमिंग। इसमें देखिए क्या है, पहला सब्जेक्ट है राम, दूसरा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स। किससे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो से। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि आर इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर कमिंग, न केवल राम बल्कि उसके भाई भी आ रहे हैं, तो इसका सही जवाब है। इसके बाद में गाइस हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो है देयर खालिस्तान अ पेन ऑन द टेबल। अब एक चीज का ध्यान रखना गाइस, देयर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है। जैसे कि इस सेंटेंस को देखो, देयर है, अब यहाँ पर वर्ब आएगी, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये कैसा है, अ पेन, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब आती, पर क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर एक पेन रखा है। इसके बाद में जो 22वां क्वेश्चन है वो देखिए गाइस, देखो मैंने अभी जस्ट समझाया था वही वाली चीज है। देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, खाली स्थान है, मैनी बुक्स, ये कैसा सब्जेक्ट है, मैनी बुक्स का मतलब बहुत सारी किताबें, प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। शेल्फ बोलते हैं किताबों को रखने की अलमारी या आला जो होता है उसको बोलते हैं। इसके बाद में गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है 23वां, वो है ईच ऑफ द प्लेयर्स, खाली स्थान, गिवन अ प्राइज। ठीक है, ध्यान रखना मैंने पहले भी बताया था, ईच जो है ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब इज दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स इज गिवन अ प्राइज, यानी कि खिलाड़ियों में से प्रत्येक के लिए एक उपहार दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गाइस इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है 24वां, वो है आइदर ऑफ द रोड्स, खाली स्थान, सेफ। आइदर जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ध्यान रखना कैसा है, सिंगुलर, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब ही आती है। तो आइदर ऑफ द रोड्स इज सेफ, तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइदर ऑफ द रोड्स इज सेफ, दोनों में से एक रास्ता जो है वो सुरक्षित है। इसके बाद में हमारा जो 25वां क्वेश्चन है गाइस, वो है द पुलिस, खाली स्थान, इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलतियां कर देते हैं। देखिए द पुलिस जो है ना, ऐसा लग रहा है मान लो सिंगुलर हो, पर इसको प्लूरल माना जाता है, इसके बाद में प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। ध्यान रखना द पुलिस के बाद में प्लूरल वर्ब ही आएगी। गाइस ये यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन हुए हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज मुझे जरूर बताना लास्ट में, आपकी वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए ये क्लास कैसी रही, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 26वां क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सीजर्स, खाली स्थान, वेरी शार्प। सीजर्स किसको बोलते हैं जानते हैं, कैंची को बोलते हैं, होती है ना कैंची, सब लोग जानते होंगे इस टाइप की। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, सीजर्स जो वर्ड है ना, देखने में लगता है हमको कि भाई बहुवचन है, बिल्कुल देखने में बहुवचन जैसा लगता है, और इसके बाद में प्लूरल वर्ब ही आती है एक ही चीज के लिए, आया तो एक ही कैंची के लिए है, पर इसके बाद में प्लूरल वर्ब आती है। क्यों, क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसकी, एक ये वाला और एक ये वाला, दो पार्ट्स वाली जो चीजें होती हैं उनको एक तरीके से प्लूरल वर्ब ही माना जाता है। तो इसके बाद में, सॉरी, प्लूरल नाउन माना जाता है, तो इसके बाद में प्लूरल वर्ब आएगा।
तो सीजर्स आर वेरी शार्प। इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंची जो है बहुत ही पेनी है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस 27वां, वो है मैथमेटिक्स खाली स्थान डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट का नाम है, गणित का, देखने में लगता है हमको प्लूरल है, पर सिंगुलर है। इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इज इसका सही जवाब होगा। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। गणित जो है वो कुछ छात्रों के लिए कठिन है। इसके बाद में हमारा जो 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 10 किलोमीटर्स खाली स्थान अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 10 किलोमीटर्स जो है ना, यहाँ पर एक पूरी इकाई के रूप में दिया गया है कि भाई 10 किलोमीटर एक कैसी दूरी है, लंबी दूरी है। तो ध्यान रखना 10 किलोमीटर्स एक इकाई के लिए आया है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 10 किलोमीटर जो है वो एक लंबी दूरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में गाइस हमारा जो 29वां क्वेश्चन है वो है अ पेयर ऑफ शूज खाली स्थान मिसिंग। ठीक है, इसमें ध्यान रखना अब पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी। ठीक है, अब पेयर ऑफ के बाद में नाउन तो आता है प्लूरल, पर वर्ब आती है सिंगुलर। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। ठीक है, यानी कि एक जोड़ी जूते जो हैं वो गायब है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इज। इसके बाद गाइस आता है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट आखिरी क्वेश्चन। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है द फर्नीचर खाली स्थान ओल्ड। तो द फर्नीचर जो है ना इसमें, ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इज इसका करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द फर्नीचर इज ओल्ड। ये जो फर्नीचर है ये कैसा है, पुराना है। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पर आधारित था। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपकी जो नॉलेज है वो और साउंड हुई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।